अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हेल्दी स्किन के लिए कौन सा विटामिन मोस्ट पावरफुल है। ये सुनकर आपके ज़हन में फ़ौरन विटामिन ई और विटामिन ए आ रहे होंगे। ये दोनों भी हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आज हम जिस विटामिन की बात करने जा रहे हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है विटामिन बी 3। अगर आप लंबे अरसे से विटामिन बी 3 की कमी का शिकार हैं तो विटामिन बी 3 की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से आप में एक डिज़ीज़ जिसे हम प्लेगरा कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आप में विटामिन बी 3 की माइल्ड डेफिशिएंसी है तो आप में ये डिज़ीज़ तो डेवलप नहीं होती मगर इसका माइल्ड वर्जन यानी कि एक कंडीशन डर्माटाइटिस डेवलप हो जाती है जिसमें आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन ब्रिटल होती है, आपकी स्किन पर स्केल्स बन रहे होते हैं और रेड हो जाती है। आपकी स्किन में क्रैक बनने लगते हैं और इवन कुछ केसेस में तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लिहाजा विटामिन बी 3 इस लिहाज से एक एसेंशियल विटामिन है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए। विटामिन बी 3 का हमारी बॉडी के सेल्स पर बड़ा डीप इफेक्ट है, इवन यहाँ तक कि ये हमारे सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करता है। स्किन को प्रोटेक्ट करने के अलावा भी विटामिन बी 3 के हमारी बॉडी में काफ़ी फंक्शंस हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमें शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसे मर्ज से बचाता है। 1931 में एक कमिश्नर ने ये बात नोट की कि जो लोग प्लेगरा का शिकार थे जब उनको विटामिन बी 3 दिया गया तो उनकी स्किन की जो कंडीशन है वो बेहतर होने लगी। इस तरह विटामिन बी 3 और प्लेगरा का कनेक्शन डेवलप हुआ। एक और बात नोट की गई कि जो लोग इस बीमारी यानी प्लेगरा का शिकार हो रहे थे वो मकई के आटे का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। बाद में ये बात इस्टेब्लिश हुई कि ये चीज़ें विटामिन बी 3 की कमी का बायस बनती हैं। अगर किसी इंसान को प्लेगरा की बीमारी है तो उसमें 3 तरह की अलामतें आती हैं। आप इनको 3 Ds से याद रख सकते हैं। नंबर 1 डर्माटाइटिस, नंबर 2 डिमेंशिया, नंबर 3 डायरिया। और विटामिन बी 3 क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म में भी हमारी हेल्प कर रहा होता है, इसलिए हमारी बॉडी में जो सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारी स्किन जो है वो कंटिन्यूसली डेड हो रही होती है, बन रही होती है, इसलिए ये इफेक्ट होती है। इसलिए हमारी जीआईटी के अंदर जो कंटिन्यूसली हमारी गट यूज़ हो रही होती है उसके इंटरनल लाइनिंग के सेल वो जो है वो इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन के सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। इसलिए ये तीनों जगह के सिम्टम यानी कि स्किन की वजह से डर्माटाइटिस होता है, गट की वजह से हमारे पास डायरिया हो रहा होता है और हमारे पास ब्रेन के इफेक्ट होने की वजह से डिमेंशिया हो रहा होता है। अगर आपके चेहरे या स्किन पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं तो विटामिन बी 3 इन स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये एंटी एजिंग इफेक्ट रखता है। इसके अलावा अगर आप में एक्नी है तो ये एक्नी को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विटामिन बी 3 नाइसिनामाइड फॉर्म में इस्तेमाल करें। आप अक्सर अगर क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं स्किन के लिए तो आप उसमें देखेंगे कि ये कंपोनेंट उनमें शामिल होता है, क्योंकि स्किन के लिए विटामिन बी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में भी लगता है कि आप में ये सिम्टम है तो आप विटामिन बी 3 का इस्तेमाल लाजमी करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।